झारखंड में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है और जो लोग चिल्लाते थे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आज वही संविधान को खतरे में लाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, कल लोकतंत्र 19 के पत्रकार तीर्थनाथ आकाश को उठाकर ले गया, थाना ले जाया गया और बिना सूचना दिए, बिना गिरफ्तारी वारंट के उसे थाना ले गया। और झारखंड में तानाशाही इस चरम पर चल रही है और ये गिरफ्तारी हेमंत सोरेन के अंतर्गत हुआ होगा, क्योंकि झारखंड में गृह विभाग हेमंत सोरेन के अंदर आता है। तो इस प्रकार से तानाशाही चरम पर चल रही है झारखंड में, क्योंकि आप देखें तो किस प्रकार से तानाशाही का आलम है झारखंड में कि एक निष्पक्ष पत्रकार को बिना सूचना दिए, बिना वारंट दिए उठा कर ले जाया जाता है थाना, और अभी तक उस पर कोई ठोस रीज़न नहीं बताया गया कि आपको किस लिए थाना लाया गया है। उनकी गलती सिर्फ ये है कि वे लगातार सच्चाई को दिखा रहे हैं, सामने ला रहे हैं। क्या झारखंड सरकार की किस प्रकार से जो कारनामे हैं तो उसे सामने ला रहे हैं, चाहे वह अवैध कोयला का मामला हो, चाहे सूर्या हांसदा का मामला हो, जिनका इनकाउंटर कर दिया गया एक वर्ग को खुश करने के लिए। तो इस प्रकार से झारखंड के विभिन्न मुद्दों को बेबाक तरीके से, निडर तरीके से वे सामने रखते थे और इसीलिए उनसे सरकार भी हो सकता है खफा थी कि झारखंड में इस प्रकार से जो सच्चाई सामने ला रहा है ये पत्रकार, तो इसलिए उसे गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ी होगी तीर्थनाथ आकाश को, लोकतंत्र 19 के पत्रकार को। और यही लोग थे हेमंत सोरेन, राहुल गांधी। जब 2024 में विधानसभा चुनाव था तो प्रत्येक रैली में संविधान का किताब लेकर जाते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन आज इन्हें नहीं दिख रहा है कि आर्टिकल 19 के तहत एक पत्रकार अभिव्यक्ति के आज़ादी के तहत झारखंड की सच्चाई को सामने ला रहा है तो उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है। यही लोग थे जो दुहाई देते थे कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, तो संविधान खतरे में ला देगी, तो 400 पार आ जाएगा, तो संविधान बदल जाएगा। यही थे जो नैरेटिव बना रहे थे 2024 में। लेकिन जब नैरेटिव बनाकर फिर से सत्ता में आ गए तो ये सत्ता के नशा में इतने चूर हैं कि आर्टिकल 19 का खुलेआम गला घोट रहे हैं। इस प्रकार से झारखंड में तानाशाही चरम पर है। चाहे आप बालू का मामला देख लें, चाहे कोयला का मामला देख लें, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के मुद्दे हो, चाहे आप झारखंड में जो विस्थापन हो रहा है उसके खिलाफ जो रैयतों का मामला होता है, शोषण के विरुद्ध आंदोलन करने का अधिकार, तो इसमें भी प्रशासन की
तानाशाही दिखती है कहीं ना कहीं। क्योंकि रैयत जब अपने अधिकार की बात करते हैं तो ये झारखंड सरकार की पुलिस, झारखंड सरकार का प्रशासन उन पर मुकदमे चलाने लगती है, केस करने लगती है और उन्हें डराकर झारखंड के भोले भाले रैयतों का उनका अधिकार भी ठीक से नहीं देती है। और ये चल रहा है झारखंड सरकार में। तीर्थनाथ आकाश का गिरफ्तारी शायद झारखंड सरकार के डर को दर्शा रहा है, क्योंकि वे एक निर्भीक तरीके से, बेबाक तरीके से, निडर तरीके से जिस प्रकार से एक अवैध, एक सुनियोजित, एक वर्ग को खुश करने के लिए सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर कर दिया गया, तो उसको एक झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा बना दिए। और ये मुद्दा बना तो सिर्फ लोकतंत्र 19 की वजह से। आज झारखंड में विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर पर जो सवाल उठा रही है, आज बाबूलाल मरांडी उठा रहे हैं, बीजेपी के अन्य नेता उठा रहे हैं कि सूर्या हांसदा के मामला पर जांच होनी चाहिए, सीआईडी जांच होनी चाहिए। आज जयराम महतो भी सीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये मुद्दा सिर्फ लोकतंत्र 19 के पत्रकार ने ही इन लोगों को दिया है, यानी विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा लोकतंत्र 19 ने दे दिया। क्योंकि तीर्थनाथ आकाश ने इस मुद्दा को बहुत जोरों शोरों से सामने लाया और विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया सरकार को घेरने के लिए। तो शायद सरकार इसी प्रकार के कारनामे से लोकतंत्र 19 से शायद खफा थे, तो इसीलिए उनकी गिरफ्तारी झारखंड सरकार का प्रशासन, झारखंड सरकार का पुलिस ने कर लिया बिना वारंट दिए। और ये गिरफ्तारी शाम को हुई है, लगभग 7 से 8 या 8 से 9 बजे के बीच में हुई है। और आज विपक्ष भी राजनीति कर रहा है सूर्या हांसदा के मामले पर और इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं कि इनकी सीआईडी जांच होनी चाहिए। तो ठीक है, सीआईडी जांच होनी चाहिए, लेकिन जब सूर्या हांसदा का इनकाउंटर कर दिया गया था, उनकी जब अंतिम यात्रा थी, तो उनमें से पॉलिटिकल पार्टी के एक भी नेता नहीं दिखा, पॉलिटिकल पार्टी के एक भी कार्यकर्ता नहीं दिखा। लेकिन जब उनका मुद्दा झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, तो आज JLKM के पार्टी दावा कर रहे हैं कि ये मेरे पार्टी से चुनाव लड़ चुके थे, ये मेरे पार्टी के सदस्य थे। तो बीजेपी भी अपना दावा कर रही है कि ये बीजेपी के एक लीडर थे। यानी जब उनकी इनकाउंटर कर दिया गया, जब उनका अंतिम संस्कार किया गया होगा, तो उस समय किसी भी पार्टी का झंडा वहां नहीं दिखा, न JLKM के कार्यकर्ता दिखे वहां और न बीजेपी के कार्यकर्ता दिखे। लेकिन जब झारखंड में इतने बड़ा मुद्दा बन गया झारखंड सरकार को घेरने के लिए, तो ये कूद कर आगे आ गए कि एक मुद्दा मिल गया झारखंड सरकार को घेरने के लिए। और सूर्या हांसदा का मामला जो इनकाउंटर कर दिया गया, तो ये बिल्कुल एक वर्ग को खुश करने के लिए कर दिया गया होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं झारखंड में JMM प्लस कांग्रेस की सरकार है, यानी तुष्टीकरण वाली सरकार जो बनी है। जिस प्रकार से छोटे छोटे गुंडा नहीं बोल सकते, ये नॉर्मल आदमी होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये झारखंड सरकार योगी मॉडल के तौर पर इनकाउंटर करना शुरू कर दी है, तो
इसमें ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि झारखंड सरकार एक वर्ग को खुश करने के लिए इस प्रकार के इनकाउंटर किए जा रही है, क्योंकि विपक्ष में जो बाबूलाल मरांडी बैठे हैं उनका ये सीधा सीधा आरोप है कि झारखंड सरकार सूर्या हांसदा का इनकाउंटर एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक वर्ग को खुश करने के लिए किया है। तो हेमंत सोरेन पर भी ये सवाल उठ सकता है कि जब हेमंत सोरेन अपने आदिवासी भाइयों को नहीं हुए तो ये आपके क्या होंगे। तो इस प्रकार के सवाल उठने लाजमी हैं। और जिस प्रकार से झारखंड में झारखंड सरकार इतनी ही सक्रियता है अवैध काम को रोकने के लिए, तो इनसे जो बड़े बड़े बालू माफिया हैं तो उनको सरकार क्यों नहीं पकड़ पाती है। लेकिन जब एक पत्रकार विपक्ष को एक मुद्दा दे दे सही मामले में उठाकर, एक पत्रकार जब झारखंड की सच्चाई को सामने ला दे तो उनको गिरफ्तार करने में झारखंड सरकार बहुत आगे आ जाती है और गिरफ्तार भी कर लिया है। तो इस प्रकार की राजनीति झारखंड में चल रही है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए चाहे जितने भी साम दाम दंड भेद अपनाना हो अपनाया जाए ताकि सरकार उनकी बनती रहे। जिस प्रकार से अमन साहू का इनकाउंटर कर दिया गया, तो देखा जाए तो अमन साहू से बड़ा बड़ा माफिया, बालू माफिया, कोयला माफिया तो झारखंड में खुलेआम घूम रहा है। तो इनको कम से कम इन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन नहीं। झारखंड सरकार यहाँ के मूल निवासी, झारखंड सरकार यहाँ के मूल निवासी, मूल आदिवासी को गुंडा बताकर इनकाउंटर करने में लगा है। और आज आदिवासी समाज का हेमंत सोरेन के प्रति एक निष्ठा भी कम होते नजर आ रही है, क्योंकि सूर्या हांसदा के मामले में लगातार कुछ न कुछ लोग, आदिवासी लोग सरकार के विरुद्ध खड़े नजर आते हैं। सरकार से निडरता से सवाल उठा रहे हैं कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर जो किया गया उसमें क्या कारण रहे। आखिर सूर्या हांसदा का इनकाउंटर क्यों कर दिया गया। और ये बिल्कुल आप किसी का आर्टिकल 21 आप छीन ले रहे हैं, यानी उनकी जीवन को आप छीन ले रहे हैं। तो सवाल तो उन पर उठेंगे ही कि आखिर क्या मजबूरी रही कि इनकाउंटर कर देना पड़ा, जबकि उनके परिवार का बयान है कि सूर्या हांसदा पहले कुछ रंगदारी में उनका नाम था, लेकिन अब वे रंगदारी या इस प्रकार के गुंडागर्दी वाला काम छोड़कर वे सामाजिक कार्य में लग गए थे। वे सामाजिक कार्य में आगे बढ़ना चाहते थे, राजनीतिक करियर में भी अपना हाथ जमा रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वे JLK पार्टी के और बीजेपी से शायद चुनाव भी लड़ चुके थे, विधानसभा चुनाव। तो वे सूर्या हांसदा रंगदारी में अगर होंगे भी तो उनको छोड़कर सूर्या हांसदा एक सामाजिक कार्य में आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी झारखंड सरकार ने उसे एक गुंडा साबित करके इनकाउंटर करवा दिया। सूर्या हांसदा एक सामाजिक कार्य में आगे बढ़ रहे थे और सूर्या हांसदा लगभग 300 से 400 बच्चों को फ्री एजुकेशन मुहैया करवा रहे थे। तो इस प्रकार से सूर्या हांसदा
रंगदारी की दुनिया छोड़कर, गुंडागर्दी छोड़कर वे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन को, एक वर्ग को खुश करना था, इसीलिए उनका राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनकाउंटर करवा दिया गया। और इनकाउंटर भी इस प्रकार किए हैं कि सवाल आज हेमंत सोरेन पर भी, सरकार पर ही खड़ा होने लगा है। अगर सरकार इतना ही निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है तो राज्य में जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वह किसी भी मामले में हो, उस पर आ गया है। बड़का गांव में जो बालू माफिया, बालू से जो तेल निकालने में लगे हैं, उन पर कार्रवाई तो चलती नहीं है झारखंड सरकार की। लेकिन एक पत्रकार हैं, सत्य को दिखाने वाला, तीर्थनाथ आकाश, लोकतंत्र 19 को गिरफ्तार करना इनको भली भांति आता है। आर्टिकल 19 का तो दुरुपयोग कर रहे हैं सीधा सीधा हेमंत सोरेन। और चिल्लाते थे 2024 के चुनाव में कि झारखंड सरकार को बोलने की आज़ादी नहीं है तो केंद्र सरकार संविधान खतरे में डाल देगी। आज यही संविधान का किताब लिए राहुल गांधी घूमते हैं। आज राहुल गांधी की भी सरकार है झारखंड में, कांग्रेस की सरकार है गठबंधन में। आज राहुल गांधी को नहीं दिखाई देगा कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में राहुल गांधी के सरकार के राज्य में है। अगर यही बीजेपी की सरकार में हुआ होता, एक निष्पक्ष पत्रकार को अरेस्ट कर लिया जाता, तो आज चिल्ला रहे होते हैं भी कांग्रेस वाले कि अब तो बोलने की आज़ादी खत्म हो गई संविधान से, आर्टिकल 19 खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ। आज इस प्रकार के किसी भी प्रकार के बयान आज कांग्रेस के आधिकारिक बयान नहीं आ रहे हैं झारखंड में, चाहे वह किसी भी नेता का हो। एक ट्विटर से ट्वीट भी नहीं किया गया है कि ये किस प्रकार का अन्याय है कि आर्टिकल 19 के तहत जो झारखंड की सच आवाज़ को दिखा रहा है, तो उसे इस प्रकार से बिना वारंट, बिना सूचना दिए गिरफ्तार क्यों की जा रही है। आज झारखंड में कांग्रेस का मुंह चुप हो गया है, क्योंकि झारखंड में जेएमएम प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस की सरकार है।